कहते हैं भारत के एक दूर दराज कोने में एक गांव है। नाम उसका नयन गांव। सुनने में ये गांव आम लगता है, हरियाली से घिरा, मिट्टी की सौंधी महक वाला, सरल लोग, सादा जीवन। लेकिन जब सूरज ढलता है और अंधेरा अपने पैर फैलाता है, तब इस गांव पर उतरता है एक ऐसा श्राप जिसने सदियों से किसी को चैन से जीने नहीं दिया। क्योंकि इस गांव में हर रात एक आदमी गायब हो जाता है और फिर कभी नहीं मिलता। साल 1984, बरसात का मौसम था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति धीरज काका ने गांव की चौपाल में बैठे हुए सबको पहली बार चेताया, अब से हर रात सूरज ढलते ही अपने घर के दरवाजे बंद कर लो और किसी भी आवाज पर बाहर मत निकलना, चाहे वो तुम्हारे अपने की ही क्यों ना हो। सबने उनकी बात को बूढ़ों की गप समझकर हंसी में उड़ा दिया। लेकिन अगली सुबह लापता था हरि कुम्हार, वही जो रोज सबसे पहले आकर तालाब से पानी भरता था। उसकी झोपड़ी खुली थी, बर्तन वहीं रखे थे, लेकिन हरि जैसे हवा में उड़ गया हो। अगली रात फिर एक आदमी गायब हो गया और फिर अगली रात फिर एक। गांव में खौफ बैठ गया। किसी ने कहा ये भूत प्रेत हैं, किसी ने कहा तांत्रिकों का श्राप है, किसी ने कहा गांव के पीछे वाले पुराने मंदिर में कुछ जाग गया है। तब गांव में आया नवीन, शहर का एक नौजवान जो इन घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए आया था। वो पत्रकार था, लेकिन उसमें जिज्ञासा से ज्यादा जिद थी। उसने कहा, मैं गांव में रहूंगा, रात भी बिताऊंगा और देखूंगा कि कौन गायब हो रहा है। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन नवीन अड़ा रहा। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात भी सब सामान्य था, लेकिन तीसरी रात जब घड़ी ने 2 बजाए, नवीन की झोपड़ी के बाहर एक अम्मा की कराहती आवाज आई, बेटा दरवाजा खोल, मुझे ठंड लग रही है। नवीन चौंका। उसकी मां तो गांव में थी ही नहीं। उसने दरवाजे के पास जाकर देखा, कोई नहीं, लेकिन दूर पेड़ के नीचे एक परछाई थी, उलटी घूमी हुई। अगली सुबह गांव वाले हैरान थे। नवीन गायब नहीं हुआ था, लेकिन वो बोलना बंद कर चुका था। बस एक ही शब्द उसके होठों से फिसला, वो आई थी। बुजुर्ग धीरज काका ने बताया, कई साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था, जिसे गांव वालों ने झूठा समझकर मार डाला। मरते वक्त उसने श्राप दिया, हर रात मैं किसी को ले जाऊंगा जब तक कोई मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं देगा। नवीन ने उस रात अंतिम फैसला किया, मैं मंदिर जाऊंगा और उस आत्मा से सामना करूंगा। उसने अकेले जाकर उस पुराने मंदिर में पूजा शुरू की। रात भर तंत्र मंत्र की ध्वनि गूंजती रही और सुबह मंदिर के दरवाजे खुले मिले। नवीन वहां नहीं था, लेकिन उस दिन के बाद कोई गायब नहीं हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी हर साल पूर्णिमा की रात मंदिर की घंटी अपने आप बजती है और किसी ने बताया है मंदिर के भीतर एक छाया खड़ी रहती है, जो आंखों में देखकर बस एक ही बात कहती है, क्या तुम भी मेरे जैसे बनना चाहोगे? कुछ गांव इतिहास में दर्ज नहीं होते, वो सिर्फ श्राप में जिंदा रहते हैं।